नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पाठ 6 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना। पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न, दिष्टया का समागता, सौभाग्य से कौन आई थी। दिष्टया शालिनी समागता। शालिनी राकेश की बहन। पाठ आपने पढ़ा है ना। तो दिष्टया का समागता, दिष्टया शालिनी समागता। भाग ख, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई। क्या निश्चित हुई थी राकेश के कार्यालय में। मीटिंग, बैठक, गोष्ठी। जो हम क्या उत्तर लिखेंगे। राकेशस्य कार्यालये एका गोष्ठी निश्चिता। ग, राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति। राकेश शालिनी को कुत्र कहाँ, गन्तुं जाने के लिए, कथयति कहता है। राकेश अपनी बहन शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेश ने शालिनी को क्या कहा था। चिकित्सिका के पास जाने के लिए कहा था, माला के साथ। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, राकेशः शालिनीं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। घ देखिए, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। शाम के समय भाई कार्यालय से, दफ्तर से, आगत्य आकर, किम करोति क्या करता है। तो 5 में हमने क्या पढ़ा था कि राकेश जब दफ्तर से आता है तो अपने हाथ पैर धोकर, कपड़े बदलकर, पूजा घर में दीप जलाता है और भवानी की स्तुति भी करता है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। अगला देखिए, राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश ने किसका तिरस्कार किया, किसका अपमान किया। तो इसका उत्तर क्या होगा। राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेश ने इस सृष्टि को, इस संसार को जन्म देने वाली शक्ति का तिरस्कार किया, कन्या का तिरस्कार किया। ठीक है। च, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। शालिनी भ्रातरम भाई को कौन सी प्रतिज्ञा लेने के लिए कहती है, क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे। पाठ में हमने क्या पढ़ा था। शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। क्या कहती है वो कि कन्या को बचाने में, उसको पढ़ाने में तुम दत्तचित्त रहोगे। पुत्री बचाओ और पुत्री पढ़ाओ। ठीक है। 6 देखिए, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। जहाँ, यत्र अर्थात जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती। पूजा का क्या अर्थ है। पूजा का अर्थ है उनका सम्मान नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ क्या होता है, हमने पाठ में पढ़ा था ना। वहाँ पर सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, कोई भी काम वहाँ पर सफल नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या होगा। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम लिखत। नीचे लिखे शब्दों का संस्कृत रूप लिखो। पहला है कोख। कोख के लिए संस्कृत में हमारे पाठ में कौन सा शब्द आया था। कुक्षी। कुक्षी अर्थात कोख। दूसरा साथ। साथ को संस्कृत में क्या कहते हैं। सह। गोद। गोद के लिए कौन सा शब्द है। क्रोडम। भाई, भ्रातृ। कुआं, कूपः। दूध, दुग्धम। प्रश्न नंबर 3,
उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में तीसरी विभक्ति लगाकर, तृतीया विभक्ति लगाकर आपने रिक्त स्थान भरना है। सबसे पहले देखते हैं उदाहरण। सह पुत्री गच्छति। कोष्ठक में दिया हुआ है मात्री। मात्री क्या है? एक ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो आपको यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगानी है। मातृ शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? मात्रा। पूरा वाक्य बनेगा मात्रा सह पुत्री गच्छति। यहाँ पे तृतीया विभक्ति क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पर सह शब्द आया है, तो सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ख देखिए, विना विद्या न लभ्यते। किसके बिना विद्या नहीं मिलती? परिश्रम के बिना। परिश्रम शब्द में भी तृतीया विभक्ति लगेगी। क्या बनेगा? परिश्रमेण। परिश्रम शब्द के रूप हम देव की तरह लिखेंगे। देव का बनता है देवेन, परिश्रम का बनेगा परिश्रमेण। छात्रः लिखति। छात्र लिखता है। छात्र किससे लिखता है? लेखनी से लिखता है। तो लेखनी शब्द में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। लेखनी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसके रूप किसकी तरह चलेंगे? नदी की तरह। तो अगर नदी का बनेगा तृतीया विभक्ति में नद्या, तो लेखनी का क्या बनेगा? लेखन्या। छात्रः लेखन्या लिखति। घ सूरदासः अंधः आसीत्। सूरदास अंधा था। किससे अंधा था? आंखों से। अब यहाँ पर हमारे को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें तृतीया विभक्ति तो लगानी है, लेकिन हमें द्विवचन शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि अंधा व्यक्ति कौन है? जिसकी दोनों आंखें खराब हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रही। द्विवचन में नेत्राभ्याम। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्। पांचवा, सह साकं समयं यापयति। वह मित्र के साथ समय बिताता है। यापयति अर्थात बिताता है। तो मित्र का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? मित्रेण। ठीक है, सह मित्रेण साकं समयं यापयति। प्रश्न नंबर 4। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम। क स्तंभ में क्या दिया हुआ है आपको? विशेषण। और ख स्तंभ में आपको दिया हुआ है विशेष्य। तयोः मेलनम कुरुता। आपने उनको मिलाना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है स्वस्था। स्वस्था स्त्रीलिंग शब्द है। लता की तरह रूप चलेंगे। स्त्रीलिंग एक वचन। तो क्योंकि ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर क्या आएगा? स्वस्था मनोदशा। दूसरा, महत्वपूर्णा। महत्वपूर्णा कौन सी चीज थी इस पाठ में जो बहुत महत्वपूर्ण थी? कौन सा शब्द आया है? गोष्ठी। महत्वपूर्ण गोष्ठी, जो कि राकेश के दफ्तर में आयोजित की गई थी। जघन्यम का क्या अर्थ है? निर्दयता पूर्ण कार्य। जघन्यम, तो उसके साथ क्या आएगा? कृत्यम। क्रीडंती। क्रीडंती अर्थात खेलती हुई। खेलती हुई क्या? पुत्री। कुत्सिता। कुत्सिता लास्ट में क्या बचा? अंत में क्या है हमारे पास? वृत्ति ही। कुत्सिता वृत्ति। प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से चुनकर लिखो। पहला है श्वः। ठीक है, श्वः का क्या मतलब है? कल। तो कल का विलोम शब्द क्या होगा? आज। तो इसके लिए कौन सा शब्द लिखेंगे यहाँ पे? अद्य। फिर प्रसन्ना। प्रसन्ना का अर्थ है खुश। तो प्रसन्ना का विलोम 5 में कौन सा आया था? चिंतिता। वरिष्ठा। वरिष्ठा अर्थात बड़ी। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? छोटी। तो छोटी के लिए कौन सा शब्द है? कनिष्ठा। प्रशंसितम। प्रशंसितम अर्थात ऐसा कार्य जो प्रशंसित हो, जो तारीफ के योग्य हो। तो इसका विलोम शब्द कौन सा है? निर्घृणम। प्रकाशः। प्रकाशः का विलोम अंधकारः। सफलाः। सफलाः का विलोम शब्द अफलाः। निरर्थकः। सार्थकः। निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ, बेकार। सार्थक का क्या अर्थ है? जो अर्थ सहित है। प्रश्न नंबर 6। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को आधृत्य आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। पहला,
प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, कि ये तो अयम विषयः, ये विषय तो बहुत ही प्रसन्नता का है। तो प्रसन्नतायाः शब्द में मूल शब्द कौन सा है? प्रसन्नता, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। विभक्ति कौन सी लगी है? षष्ठी विभक्ति। तो हम स्त्रीलिंग किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा? कस्याः विषयो यम। जब भी आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो अंत में प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएंगे। ख सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सर्वकारस्य सरकार की घोषणा है। किसकी? कौन सी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पे? षष्ठी। बालस्य, देवस्य, सर्वकारस्य। तो हम किम शब्द की षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। क्या बनेगा? कस्य घोषणा अस्ति। ग अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। ठीक है, स्वापराधम कौन सी विभक्ति लगी हुई है? द्वितीया। तो क्या आएगा? अहम कम स्वीकरोमि। अगला देखते हैं, समयात् पूर्वम आयासम करोषि। समयात् कौन सी विभक्ति है? बालात्, देवात्, पंचमी विभक्ति। तो किम शब्द रूप की पंचमी विभक्ति यहाँ पर आएगी। क्या बनेगा? कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है। तो अंबिका कहाँ बैठती है? तो कहाँ के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द है? क्या लिखेंगे? कुत्र। अंबिका कुत्र उपविशति। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे संधि विच्छेद में रिक्त स्थान भरो। ठीक है, जैसे पहला शब्द आपको दिया है नोक्तवती, तो इसकी संधि क्या होगी? न अलग हो जाएगा और उक्तवती अलग हो जाएगा। यहाँ पे गुण संधि है, अ और उ मिलकर ओ बना रहे हैं। नोक्तवती, न जमा उक्तवती। सहसैव, तो यहाँ पर सहसा शब्द अलग हो गया। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा इसके साथ? एव। सहसा जमा एव। अगला परामर्शानुसारम, अनुसारम को हमने अलग कर दिया, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है? परामर्श। परामर्श जमा अनुसारम। वदार्हा, वध जमा अर्हा। अधुनैव, अधुना, अधुना जमा एव। प्रवृत्तोपि, क्या बनेगा? प्रवृत्तः जमा अपि। ठीक है, ये जो विसर्ग है यहाँ पे, ये विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग का ही क्या बना दिया गया है? ओ। तो प्रवृत्तः जमा अपि। तो इसी के साथ ही इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।